नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो इसका राइट आंसर है एल्कोहल। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न पदार्थों में सबसे पहले कौन जलेगा। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों पेट्रोल। अगला प्रश्न आपको दिया गया प्रश्न नंबर तीसरा, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों पहला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर चौथा, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है वहाँ है। तो इसका आंसर आएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर पाँचवा, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर है एक नर एवं एक मादा जंतु। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर छठा, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो इसमें आएगा ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप रिक्त स्थान होता है जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों कम। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर आठवां, कागज बचाने का अर्थ है रिक्त स्थान को बचाना। तो कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है रिक्त स्थान निषेचन कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। जो माता के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर 10वां, लड़कियों में मानसिक धर्म चक्र की शुरुआत रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है, मेनार्चे। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर 11वां, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो उत्तर है, टीके लगवाने से बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं, इसलिए शिशु एवं बच्चों को टीका लगाया जाता है। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो उत्तर आपका आएगा पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 13वां, कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम बताइए। तो उत्तर है, कोयले के प्रक्रम से प्राप्त 3 उपयोगी उत्पाद कोक, कोलटार और कोयला गैस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों प्रश्न नंबर 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये रहे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर 15वां, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो इसका उत्तर आएगा, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों प्रश्न नंबर 16वां, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर आएगा, आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडार से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका उत्तर आपका आएगा बच्चों, अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडार से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद आना और दाग धब्बे हो सकते हैं, अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्मजीव भी लग सकते हैं, फसल बर्बाद हो सकती है, फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 18वां,
रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज़ आवाज़ होती, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज़ आवाज़ होती, क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाते, जिससे आवाज़ होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रश्न नंबर 19वां। एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, जिसमें 1,80,000 kg ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ईंधन का ऊष्मीमान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका उत्तर, ईंधन का कुल द्रव्यमान, फिर कुल उत्पादित ऊष्मा और 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर उत्पादित ऊष्मा। तो ईंधन का कैलोरी मान आपका कितना आ जाएगा? 40,000 kJ प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 20वां। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? तो इसका उत्तर है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन इनमें निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेंढक में बाहरी निषेचन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 21वां। निम्न में से जरायु जंतु और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। तो जरायु जंतु आपके हो जाएंगे कुत्ता, बिल्ली, मानव, हाथी, घोड़ा, और अंडप्रजक जंतु हो जाएंगे आपके मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 22वां। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो उत्तर आपका आएगा, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा सतह पर लगाए गए बल को कहते हैं। इसे वायु दाब या बैरोमीटर के दबाव के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न 23वां। गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखना है। तो उत्तर है, गेहूं की फसल को उगाने का सही क्रम, मिट्टी तैयार करना, बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा, सिंचाई, कटाई, गेहूं का भंडार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न 24वां। निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। तो ईस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम हितैषी सूक्ष्मजीव है, जबकि मलेरिया परजीवी, बेसिलस और एंथ्रेसिस और राइजोप्स हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न 25वां। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। तो संतति का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु में मौजूद लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 26वां। पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो उत्तर आएगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होता है, जिससे अणुओं के बीच के टकराव की गति कम होती है। इसके कारण तापमान कम हो जाता है। जब आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वायु दाब कम होता है, क्योंकि वायु शोषण कम होता है। वायु शोषण की कमी के कारण वायु की घनत्व कम हो जाती है। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।